नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने लाए हैं सिस्टम ऑफ सर्किल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7 है। ये BU, BKS, BN और मिथिला यूनिवर्सिटी की सब्सिडी में पूछा जाता है और इससे ही रिलेटेड है कनफोकल कोनिक। इससे अगला चैप्टर, जिसको ये चैप्टर आता होगा उसी को अगला चैप्टर आएगा। तो ये पहला रिजल्ट जो है वो ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। पहला रिजल्ट जो है ये कहता है जो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ऑफ द सम फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ऑल्सो every equation of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 representing a circle g square plus f square minus c square ग्रेटर देन 0। ये मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सर्किल कंसीडर कर रहे हैं। सर्किल कंसीडर किए, देखिए एक सर्किल कंसीडर किए, ठीक है। अब सर्किल कंसीडर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिए, ये x लिए, x डैश लिए, y लिए, y डैश लिए, इस पर एक पॉइंट सेंटर C लिए जिसका कोऑर्डिनेट h के लिए, और इस पर एक लाइन पॉइंट लिए, पॉइंट से ड्रॉ किए, इस पर इसका कोऑर्डिनेट x ले। लेट अस कंसीडर ए सर्किल कंसीडर किए विथ ए सेंटर लिए h, सेंटर का कोऑर्डिनेट h के लिए, एंड रेडियस क्या लिए, इसका यहां से यहां तक रेडियस क्या हुआ, r है। अगेन लेट p का कोऑर्डिनेट x, y बी ए आर्बिट्री पॉइंट ऑन ए सर्किल। x और y जो है वो आर्बिट्री पॉइंट है सर्किल का। देन cp जो है, c और p ये क्या हो गया आपका, c और p ये आपका r है, क्या है, रेडियस है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो cp स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। नाउ cp स्क्वायर जब r स्क्वायर हो गया तो हमें इसे तोड़ना है, डिस्टेंस निकालेंगे, cp का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, हेंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर h, k और रेडियस r है इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये इक्वेशन आ गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पर, इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर पर, तो r स्क्वायर इस तरह से फाइंड हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, तो जब ये फाइंड हो गया तो फिर फाइंड होने के बाद हम क्या किए, फाइंड होने के बाद ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो फाइंड a माइनस b का फॉर्मूला लगा के हम इस तरह का फॉर्म ले आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जहां पर g है ना, जहां पर g है वहां पर माइनस h पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, माइनस h पुट कर रहे हैं। जहां पर g है वहां पर माइनस h पुट कर रहे हैं, जहां पर माइनस k है वहां पर f पुट कर रहे हैं, और जहां पर तो इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद देखिए, देखने पर ये हम कैसे पुट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर को ले आए 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। अब h के जगह पर माइनस h के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, g पुट कर रहे हैं। अब माइनस k के जगह पर f एंड c के जगह पर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पुट कर रहे हैं। हेंस द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अगर ये रिजल्ट हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन बना पाएंगे, इस चैप्टर का थ्योरम समझ पाएंगे, कहां पर क्या पुट किया जाता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी ए गिवन इक्वेशन। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अब क्या करिए, जी स्क्वायर ऐड किए, जी स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किए, एफ स्क्वायर ऐड किए, एफ स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस पी प्लस एफ स्क्वायर माइनस
माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस साइड ले गए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका वैल्यू मैंने बताया था। ये इसको हम इस तरह जी को प्लस प्लस इस तरह से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका इतना बराबर हम पीछे बताए थे जो ये इतना होता है। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किए, इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किया, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऊपर है, स्क्रीन पर दिखा दिए थे, फर्स्ट ऊपर है, दोनों को कंपेयर करने पर इस तरह का रिजल्ट आया वेयर h इक्वल टू माइनस जी, ये याद ही रखना है, h इक्वल टू माइनस जी, k इक्वल टू माइनस एफ, r इक्वल टू ओवर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ही पुट करेंगे क्लियरली। द इक्वेशन विल बी रिस्पेक्ट और सर्किल इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, देन द सेंटर ऑफ दिस सर्किल माइनस जी माइनस जी माइनस एफ एंड द रेडियस इज ओवर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। रिजल्ट नंबर 2 की बात किया जाए, रिजल्ट नंबर 2 भी बहुत इजी है, ध्यान दो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच सेंटर इज द origin and a is the radius। उसी तरह से मान दिए लेट अस कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर origin and radius a ले लिए, लेट p का कोऑर्डिनेट h के आर्बिट्ररी कांस्टेंट पॉइंट ऑन द सर्किल, देन OP इक्वल टू a, ये होगी आपका रेडियस। अब स्क्वायरिंग जब करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से, पीछे में बताया कि इस तरह का फॉर्म आएगा। रेसिप्रोकल रिप्लेस करेंगे x2 को h से, x1 को 0 से, y1 को 0 से, y2 को k1 से, तो आपको इस तरह से इक्वेशन आ गया। हेंस द इक्वेशन ऑफ द सेंटर 0 0 विद द रेडियस a इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 3 भी कुछ इसी तरह से है। रिजल्ट नंबर 3 की बात किया जाए, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस r इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट अस कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर c अल्फा बीटा एंड रेडियस r इज, अगेन रेडियस r है, अगेन लेट p का कोऑर्डिनेट x y b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है पॉइंट ऑफ सर्किल का, तो देन cp इक्वल टू r, इसका रेडियस हुआ, स्क्वायरिंग करके इस तरह से आएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस तरह से कर लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर करके, ये सारा टर्म तोड़ने के बाद आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस माइनस 2 y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस है, ऐसे आ जाएगा। अब लेटस पुट करना है मुझे, ध्यान दीजिएगा, लेटस पुट क्या करना है, लेटस पुट करना है माइनस अल्फा इक्वल टू जी माइनस बीटा इक्वल टू एफ, और अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बीटा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू सी, तो हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, देन दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जनरल इक्वेशन आ गया। रिजल्ट नंबर 4 की बात किया जाए, रिजल्ट नंबर 4 भी कोई बहुत यूजफुल है ये भी रिजल्ट। To find the equation of the circle whose diameter is joining to the point x1 y1 and x2 y2, जो डायमीटर से ज्वाइन है, ये डायमीटर से जो ज्वाइंट है, इसका पॉइंट x और y लिए हैं सर्किल का, तो लेट मान लिए a का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b का कोऑर्डिनेट x2 y2 बी द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल, एंड लेट p का कोऑर्डिनेट x y बी एनी पॉइंट ऑन सर्किल, देन लाइन ज्वाइनिंग ए आर एंड क्या ले लिए, लाइन ज्वाइनिंग ले लिए हैं, लाइन ज्वाइनिंग ले लिए हैं ए बी ले लिए हैं और बीपी ले लिए हैं। यहाँ पर ए बी है, क्या है, ए बी है, ए बी, देन पॉइंट पी का, देन यहाँ पर ए बी है, ए बी कर लीजिएगा ध्यान से, देन द एंगल इज ए सेमी सर्किल being a right angle, since angle P then the angle is semi circle being a right angle, since angle APB equal to 90 degree। now angle PAB equal to कितना हो गया
ट्रायंगल लगा देंगे, पी ए बी बराबर राइट एंगल ट्रायंगल ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना है, एंगल पी ए बी बराबर 90 डिग्री है। डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जब हम सारा स्क्वायर तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपको, कैंसिल होने के बाद देखिए स्क्रीन पर हम ठीक से दिखा दे रहे हैं, इस तरह का फॉर्म आएगा। फिर सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप इस तरह का ले आइएगा, सारा कॉमन कॉमन लेके बढ़िया से इस तरह के फॉर्म ले आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। यही रिजल्ट आपको याद रखना होगा। रिजल्ट नंबर 5 की बात किया जाए, रिजल्ट नंबर 5 की बात, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट x1 y1 ऑफ ए सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, एंड वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ ए इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू dy by dx into x minus x1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। There the coordinate of the given point p be x1 y1. Since p lies on equation first, we have x1 square plus y1 square equal to a square, इक्वेशन नंबर थर्ड। डिफरेंशिएटिंग किए, डिफरेंशिएटिंग करिए तो x1 का x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, y1 2y का y स्क्वायर का 2y इंटू dy by dx इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 2y dy by dx, 2y इक्वल टू 2y dy by dx इक्वल टू माइनस 2x, dy by dy इक्वल टू इतना आ गया dy by dx माइनस x by y। x को रिप्लेस कर रहे हैं x1 से, y को y1 से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि उसका x1 y1 था, तो रिप्लेस करके आपको इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। Now according to this question, now according to this tangent of the equation, tangent का इक्वेशन ये है। अब हम जो सब पुट करना है वो सब पुट कर दिए, dy by dx की जगह पर वो सब पुट कर दिए। अब इस ये जो y1 है इस साइड डिवाइड में था, इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा। इस तरह से सारा फॉर्म करके हेंस द रिक्वायर्ड y1 इंटू y प्लस x1 इंटू x इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। रिजल्ट नंबर 6 की बात किया जाए, रिजल्ट नंबर 6 भी बहुत सो सिंपल ही है। To find the equation of the tangent at a point x1 y1 be to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let us consider a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, equation of first. But p lies on equation first, p equation first को लाइज करता है और ये 90 डिग्री का है। इसका पॉइंट ये है c माइनस f माइनस g माइनस f है, ये 90 डिग्री का p का x1 y1 है। We have the tangent at a point x1 y1, then x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c equal to 0, equation number second. Now we know that the tangent of the equation is x y minus y1 equal to m into x minus x1 dy by dx equal to m, equation number third. And center c का center minus g minus f and the point p x1 y1 of meet the point c से मिल रहा है। लेट द स्लोप क्या होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, ये स्लोप होता है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, स्लोप अब क्या करेंगे, x2 को रिप्लेस करें माइनस जी से, y2 को माइनस f से। ये वैल्यू बैठाने के बाद इस तरह से आपका स्लोप आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, ऑल्सो वी नो दैट m इंटू m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। यहाँ पर दोनों m और m डैश लिए हैं, इक्वल टू -1। सारा वैल्यू बैठाने पर आपको इस तरह से आएगा। वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में सारा वैल्यू रखने के बाद आपको इस तरह का कैलकुलेशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट भी आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो आपको इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। ये आपको याद रखना होगा। विदाउट आपके इक्वेशन ध्यान में रखे हुए प्रूव किए हुए कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो नहीं बनेगा, जनरल सी बात है। रिजल्ट नंबर 7 की बात किया, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो फाइंड करना है नॉर्मल एट ए पॉइंट x1 y1, तो इसका सर्किल जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हम ले लिए x स्क्वायर गिवन दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे ले लिए।
स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए। Then required normal is the straight line which passes through the point x1 y1 and the perpendicular to the tangent of x1 y1. That is to a straight line x into x1 plus y into y1 equal to a square। पर पिछले बताया है। That is y into y1 equal to a square minus x into x1। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। Then the equation of any passes through the point x1 y1 is y minus y1 equal to m into x minus x1। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 आने के बाद, इक्वेशन नंबर 4 आने पर इफ द लाइन इक्वेशन 4 बी द नॉर्मल इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो परपेंडिकुलर होगा देन द कंडीशन 4 क्या लग जाएगा, m इंटू एम डैश इक्वल टू -1। तो m डैश का वैल्यू निकले है, ये हो जाएगा m डैश का वैल्यू। यहाँ से देख लीजिए इस तरह से आपका m का वैल्यू निकल जाएगा। ये इस सारे का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिएगा। 4 में पुट करने के बाद आपको इस तरह से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो डिवाइडिंग x1 y1 से डिवाइडिंग बोथ साइड दोनों काट कर दीजिए तो x अपन x1 इक्वल टू y अपन y1 आ जाएगा। यही आपको रिजल्ट याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे फिर आगे इक्वेशन नंबर इसकी बात, रिजल्ट नंबर 7 की बात 8 की बात करते हैं। To find the equation of the normal at any point x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, given that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए इसे। फर्स्ट लेने के बाद इसके बाद now we know that equation of the tangent of the point x1 y1 to the circle is x into x1 plus y into y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या किए, इसको सारा को तोड़े, सबका वैल्यू रखिए। वैल्यू रखने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म आएगा। अब इसके बाद स्लोप का फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन नंबर थर्ड में। लेट द इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गया। और जब फोर्थ आ गया इक्वेशन तब आगे की बात किया जाए। This is the line equation 4 becomes it is must be perpendicular to equation। जब परपेंडिकुलर का मतलब जब केस आता है तो इस तरह से लिख देना है। सारा वैल्यू बैठा के जो वैल्यू है वो सारा कैलकुलेशन कर देना है। इक्वेशन नंबर 5 सारा वैल्यू m का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आपको काम देगा। कहेंगे बाद में थ्योरम में कहाँ से आया, तो यही सब आपको काम देगा। थ्योरम से जितना भी थ्योरम है उस सब का जितना भी रिजल्ट है वो सारा प्रूव किया गया है पहले। Result number 9, to find the condition the straight line y equal to mx plus c should touch the circle x square plus y square is y square equal to a square, and also to find the general form of the equation of the tangent line to the circle। जनरल इक्वेशन सर्किल का ले लिए, y इक्वल टू mx प्लस c ले लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई mx प्लस c लिख सकते हैं। तो mx प्लस c का होल स्क्वायर लिख लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड से। इक्वेशन नंबर सेकेंड को तोड़ने के बाद, इसको तोड़ने के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड है विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने के बाद यहाँ पर c का वैल्यू है प्लस माइनस इतना। अब c का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट किए तो इस तरह का आपका वैल्यू है। ये भी आपको रिजल्ट याद रखना होगा। ये भी आपको रिजल्ट, ये सब सारा स्टेप तोड़ दिए हैं, सारा खुद से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन आप खुद से तोड़िएगा सारा रिजल्ट तो ये चैप्टर समझ में आएगी। रिजल्ट नंबर 10 की बात किया जाए, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 should touch the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and also find the coordinate of the point of, let us consider of a line lx plus my plus n equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए सर्किल का जनरल इक्वेशन जो है वो होता है वो ले लिए। ये ले लिए। अब द सेंटर इज माइनस g माइनस f एंड रेडियस ये होता है।
अब ये फार्मूला पर हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपन ओवर रूट एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर लिए। अब सारा कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद डिवाइड में मल्टीप्लाई में सारा कैलकुलेशन करने के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड लाए। थर्ड लाने के बाद थर्ड जब ले आए तो पॉइंट ऑफ कंटेंट निकाले तो इक्वेशन ऑफ द लाइन टेंजेंट ऑफ द पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज जीरो इज क्या हो जाएगा x इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस c इक्वल टू 0। सारा सब कुछ तोड़ने के बाद इक्वेशन नंबर फोर्थ आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ को एक साथ करने के बाद इस तरह का फॉर्म आया, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई। फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा, इस तरह से आता रहेगा। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा, 5 आने के बाद सिंस द पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 का है, देयरफॉर lx1 प्लस my1 प्लस n इक्वल टू 0, तो lx1 प्लस ym1 प्लस n इक्वल टू माइनस n। इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो हेंस इस तरह का रिजल्ट आएगा। इस तरह का रिजल्ट को सारा को एक्सपेंड करके यहाँ से x1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में हम ले आते हैं। किसका वैल्यू, x1 का वैल्यू ले आए। अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे y1 का वैल्यू लाने का। y1 का वैल्यू ले आए तो आपको इस तरह का रिजल्ट आया, y1 का वैल्यू y1 का, तो इस तरह का इक्वेशन आ गया। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कंटेंट इज क्या हो गया, एफ एल एम माइनस एन एल माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा जी एल एम माइनस एम एन माइनस एफ एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस तरह का सारा रिजल्ट है, उस तरह से खुद से करिएगा, खुद से भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर रिजल्ट नंबर 11 की बात किया जाए, आज हम सारा रिजल्ट बताने वाले हैं, कल से थ्योरम स्टार्ट करेंगे। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सट्रीमल पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्सट्रीमल पॉइंट ले लिए, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर की ओर ले लिए। वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द एक्सट्रीमल पॉइंट P टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिड पॉइंट P से। तो सो ट्रायंगल PTC इज PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर इक्वल टू P। PTC 90 डिग्री का है तो इस तरह का रेडियस ए है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दी। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद स्क्वायर करने के बाद आपको ये रिजल्ट कुछ इस तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, तो PT स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब आगे की बात किया जाए तो जब रिजल्ट इस तरह की बात किया जाएगा तो इस तरह का इक्वेशन आएगा। हेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू इक्वल टू PT इक्वल टू प्लस माइनस ओवर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर आ गया। 11 की बात किया जाए, 11 इक्वेशन की बात किया जाए तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सट्रीमल पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बाहर की तरफ से पॉइंट ले लिए, यहाँ पर सेंटर ले लिए, यहाँ पर ये ले लिए, इसका रेडियस का ले लिए, यहाँ से यहाँ तक। द गिवन एक्सटर्नल पॉइंट इज P x1 y1 एंड वी ड्रॉ द टेंजेंट P टू द PT ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड meet the P और C ट्रायंगल PTC in PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर PT स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल PC स्क्वायर इक्वल टू ओवर रूट x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर एंड बाय द यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायरिंग करेंगे इसको। डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका आपको इस तरह का फॉर्म आएगा। अब क्या करेंगे, वी पुट द PC स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म आने लगेगा। आपको इस तरह का फॉर्म रिजल्ट आने लगेगा। रिजल्ट फिर आपको ये PT स्क्वायर का वैल्यू ये पुट हो जाएगा। हेंस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल टू इतना, इसके बराबर आ गया। ये 13 नंबर जो रिजल्ट है
To find the equation of the pair of the tangent, draw from the external point x1 y1 to the circle x square plus y square equal to, let us consider the circle x square plus y square equal to a square. इसको सर्कल ये सब सारा ले लिए. We draw the point P to PT and P to PT dash on the circle. Again let any point R का लिए h का मका on the tangent PT. Now the equation of the line PR equal to R minus R dash equal to क्या हो जाएगा, K minus y1 upon h minus x dash into x minus x dash. इस तरह से आपको इसका वैल्यू आ जाएगा. अब सारा वैल्यू को आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करने के बाद आपको इस तरह का इक्वेशन नंबर सेकेंड आएगा. आप क्या करेंगे, देन इक्वेशन नंबर सेकेंड को टच कर रहा है तो सेकेंड से आपको ये वैल्यू निकल गया, रेडियस से है ना. स्क्वायरिंग करने पर आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा. रिजल्ट का रिप्लेस के को y से रिप्लेस करने पर, h को x को रिप्लेस करने पर आपको वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी. तो आपको इस तरह का रिजल्ट आना लगेगा. सारा इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करके सारा स्टेप को तोड़ते हुए आपको ये रिजल्ट लाना होगा. ये सारा बुक सब में क्या करता है, रिजल्ट के तौर पर दे दिया जाता है. हम सारा आपको प्रूव कर दिए हैं. ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव करके माइंड में रखना है. ऐसा नहीं जो कॉपी में रखना है, माइंड में रखना है. और 14 की बात किया जाए तो फाइंड द कंडीशन फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 तो कट ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. ऑर्थोगोनली काफ़ी क्वेश्चन है इस पर. ऑर्थोगोनली जब कट करता है तो C1 C2 ऑफ द सेंटर ऑफ द टू सर्किल विथ इंटरसेक्शन ऑफ P पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द C1 R माइनस G माइनस F, इसका कोऑर्डिनेट C2 का माइनस G2 माइनस F2 ले लिए. ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो इसका G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू C2 ले लिए. सिंस द सर्किल कट ऑफ द अदर ऑर्थोगोनल, इस तरह का ये फिगर बना लिए. तो C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू C1 P स्क्वायर प्लस C2 P स्क्वायर. तो इस तरह का आपको रिजल्ट आएगा. विच इज द रिक्वायर्ड, जो आएगा 2G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 C2. इस तरह विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया. शायद ये लास्ट ही है आपका 15. फाइंड द लोकस ऑफ द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्टेड टू द सर्किल टचिंग y एक्सिस द ऑरिजिन. लेट अस कंसीडर द सर्किल विद सर्किल ऑफ द ऑरिजिन पर टच कर रहा था एक्सेस को. ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g प्लस fy प्लस इक्वल टू 0. ये होता है आपका. कंसिडर किए टच कर रहा है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो y स्क्वायर प्लस 2py x y एक्सिस को टच कर रहा था, x तो 0 होगा. तो इस तरह का y का वैल्यू आ गया. इस तरह से हम इसमें पुट करिए तो f फोकस 0 आ गया. जब ये 0 आ गया तो इस तरह से हम f का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर ये इक्वेशन फाइंड कर लिए. नाउ क्या किए, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पॉइंट x1 y1 विद द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0. बाकी सारा तो 0 हो गया. तो ये सारा को एक्सपेंड करने पर आपको इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा. फिर 4 आ जाएगा और ये LX प्लस N इक्वल टू 0 है. तो फिर कंपेयरिंग करेंगे थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने के पर, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने पर इस तरह से आपका रिजल्ट बनने लगेगा. फर्स्ट मल्टीप्लायर, सेकंड मल्टीप्लायर, थर्ड मल्टीप्लायर, फर्स्ट सेकंड को एक साथ और इसको एक साथ, इस तरह का आपका रिजल्ट आएगा. रिजल्ट आने के बाद लास्ट में देखा जाए आपको ये मेनली आपको ये रिजल्ट आ जाएगा. विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रिजल्ट. आपको बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मेनली है. जो रिजल्ट सिर्फ याद ही नहीं रखना, सिर्फ बुक में ही नहीं रहना, उसका प्रूफ भी करना बहुत ज़रूरी होता है. सारे वीडियो को, जितने भी वीडियो है उसको ध्यान से, उस वीडियो को पॉज करके आप सारे को नोट कीजिए, खुद से प्रूफ कीजिए, बुक का हेल्प लीजिए. सिस्टम ऑफ सर्किल है 2D का. मेनली कंसेप्ट की बात किया जाए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप बुक से पढ़िए. सारा रेसिडेंटल पूछ के हर एक का प्रूफ रखिए, हर एक का प्रूफ खुद से कीजिए और प्रूफ जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को माइंड में रखिए और क्वेश्चन में जो यूज होता है तो यूज कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.